पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत लिखा। दोनों मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। तवानाई और ग्रीन अलायंस के शोबों में ताउन खुशाइन अमरीका के साथ आलमी अमन व सलामती और खित्ते की तरक्की के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है GDP ग्रोथ उसमें इजाफा करना है। FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। वज़ीर आज़म ने वजारतों को अहदाफ और तकमील की डेडलाइन दे दी। तमाम वजारतों से उनकी कारकर्दगी से मुतालिक जवाब तलबी की जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वजारत खजाना को महंगाई में कमी, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग और FBR की डिजिटलाइजेशन के अहदाफ दिए गए हैं। वजारत कानून कमजोर तबकों और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाएगी। वजारत तजारत को कौमी सनती पॉलिसी की तैयारी का टास्क दे दिया गया। वजारत दाखिला गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैक डाउन करेगी। बोले PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग हुकूमत की तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें काम लेना आता है। टैक्स नेट में इजाफे के लिए ताजिर 2 स्कीम का नोटिफिकेशन जारी। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर इत्तलाक होगा। पहले मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए का होगा। हर माह की 15 तारीख को एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तयाब। FBR का कारनामा, रवा माली साल के 9 माह में हदफ से जायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। रवा माली साल मार्च तक टैक्स हदफ 6,707 अरब था। FBR ने 6,710 अरब इकट्ठे किए। रवा माली साल जुलाई से मार्च तक FBR ने 369 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का चेयरमैन FBR से राबता। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के बकाया जात पर गुफ्तगू। मुजम्मिल असलम ने कहा 9.4 अरब रुपए में से 4.1 अरब रुपए फ्री, 2024 में मिले 5.3 अरब बकाया। तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। इससे कबल तिमाही एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 43 पैसे फी यूनिट चार्ज किए जा रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला आज रात होगा। पेट्रोल 1 अप्रैल से 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल में 50 पैसे कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। कच्चे में पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से जल्द अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कश्मोर, घोटकी, सक्खर और जैकबाबाद में बेअमनी है। इन इलाकों में असलहा कबायली तनाज़ात के बायस जमा हुआ, जिसके बाद डाकुओं के मुख्तलिफ गिरोह बन गए। समझ नहीं आता डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कहां से आता है। कबायली तनाज़ात खत्म करने के लिए मकामी अमायदीन से मदद ली जाएगी। अमनो अमान की सूरत हाल पर ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली सिंध हुकूमत पर बरहम। अली खुर्शीदी ने कहा कराची से कश्मीर तक सिंध गैर महफूज। शहरों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और देहात में डाकू राज। सूबाई हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। मामला ऐवान में उठाएंगे। MKM ने तहरीक इल्तिवा लाने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत जवाब दे अमन क्यों कायम नहीं हो पा रहा।
आसिफा भुट्टो की जीत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। पीटीआई प्रोपेगेंडा सेल हर चीज में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबल किसी उम्मीदवार की कोई हैसियत ही नहीं। वो इलेक्शन लड़ती तो शायद आसिफ जरदारी से भी ज्यादा वोट हासिल करती। मुखालिफ उम्मीदवार को 5 या 7 हजार वोट ही पड़ते। शेर मोहम्मद रिंद के कागजात मुकदमात की वजह से मुस्तरद हुए। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। दोबारा गिनती में कामयाब अरकान हलफ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन भी हलफ उठाएंगी। ऑपोजिशन जजेस के खत और मखसूस नशिस्तें न देने का मामला उठाएगी। कौमी असम्बली हॉल 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक मंजूर की जाएगी। पेपर माफिया ने मुझे धमकियां और बड़ी बड़ी ऑफर्स दी। किसी धमकी में नहीं आऊंगा, डटा रहूंगा। अभी तक 30 अफराद गिरफ्तार करवा चुका। जल्द बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर के बड़े इंकिशाफात, कहा कल होने वाले रियासी के पर्चे की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी। इम्तिहानी सेंटर्स 80,000 रुपए में बेचे गए। प्राइवेट स्कूल माफिया ने अपने बच्चों को नंबर्स दिलवाने के लिए सेंटर्स खरीदे। पंजाब में नकल की सूरत हाल सिंध से भी बदतर हो चुकी। लाहौर में पतंगबाजों ने पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। काहना, गुजरपुरा, फैक्ट्री एरिया, कोट लखपत, शादरा और हरबंसपुरा में पतंगबाजी। पुलिस आला अफसरों को सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगी। अहलकारों ने ईद करीब आते ही पतंगबाजों से दिहाड़ियों का सिलसिला शुरू कर दिया। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लाखों मुसलमान एहतिकाफ बैठ गए। फर्जंदान इस्लाम माह सयाम के तीसरे और आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर की तलाश करेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी एहतिकाफ के रूह परवर मनासिर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ने आज ईस्टर मजहबी जोशो जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की सलामती और फलस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में ईस्टर की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने आई हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी में शदीद बारिश और यालाबारी से बिजली का निजाम मुतासर। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला अबरार। वादी नीलम में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। शहर नीलम में कई मकामात जो है वो बंद हैं। बहाली का काम जारी। अपर कोहिस्तान में ब्रिसेन के मकाम पर शहर कराकरम लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद।